आपकी सेहत आपके हाथ। My name is Mufid Khan, certified diabetes educator, NLP consultant and nutritionist. तो फिर खाना क्या चाहिए? तो खाने के बारे में हम आपको बताएंगे कि ब्रेकफास्ट में क्या करना चाहिए, लंच में क्या करना चाहिए और डिनर में क्या करना चाहिए। तो जहाँ तक ब्रेकफास्ट का ताल्लुक़ है, तो ब्रेकफास्ट के अंदर, नाश्ते के अंदर मौसम के ताज़ा फलों का इस्तेमाल ज़्यादा करिए। मौसमी फल, जो भी सीजनल फ्रूट्स हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा लीजिए। जैसे अगर आपकी बॉडी का वेट है एक 50 किलो या 60 किलो, तो कम से कम 500 से 600 ग्राम मौसमी फल नाश्ते के अंदर लेने चाहिए। अगर 500-600 ग्राम ना भी खाएं तो कम से कम 300 ग्राम तो फल खा ही लीजिए। उसी के साथ ही साथ तरकारी का सलाद और कुछ ड्राई फ्रूट्स, लेकिन ड्राई फ्रूट्स को कम से कम 2 से 3 घंटे भिगा के रखिए। कितने ड्राई फ्रूट्स होने चाहिए? कम से कम 1 मुट्ठी ले लीजिए। ड्राई फ्रूट्स में क्या होना चाहिए? जो आपकी पसंद, लेकिन काजू है, बादाम है, पिस्ता है, ये तो आम चीज़ें हैं, ये थोड़ी बहुत फली भी आप ले सकते हैं। और उसी के साथ साथ जानवर का दूध मत लीजिए, बल्कि कोकोनट मिल्क लीजिए। कोकोनट मिल्क कैसे बनाते हैं उनके बारे में आप, हमारे बहुत सारे वीडियोस आए हैं, अगर आप चेक करेंगे या यूट्यूब पे भी चेक करेंगे कोकोनट मिल्क, तो आपको पता चल जाएगा कि जो ब्राउन खोपरा होता है उसको लाकर चॉप करके ग्राइंडर में आप पीस के थोड़ा पानी डालें तो अच्छा खासा कोकोनट का मिल्क बन जाता है। तो ये हो गया आपका ब्रेकफास्ट। लंच के अंदर उबली हुई तरकारी के अंदर भी अगर स्टीम्ड वेजिटेबल्स हों तो बेहतर है, या फिर तरकारियों का शोरबा, सूप जिसे कहते हैं आप, वो ले सकते हैं। और अगर आप चाहें तो ऑर्गेनिक व्हीट की रोटी, होल व्हीट की रोटी, जैसे आजकल जो मैदे की रोटी आती है वो नहीं लेना है आपको, वाइट फ्लोर की रोटी नहीं लेना है, बल्कि ऑर्गेनिक व्हीट की रोटी लीजिए। और उससे भी अगर आप बेहतर चाहते हैं तो आजकल मिलेट्स के बारे में आपने सुना होगा, तो मिलेट्स की रोटी बना सकते हैं, मिलेट्स की खिचड़ी बना सकते हैं, बिल्कुल कम मकदार में 1 मिलेट की रोटी या थोड़ा बहुत मिलेट का चावल वगैरह, साथ में फिर किसी फल का जूस या फिर कोकोनट वाटर, ये आपका लंच हो गया। डिनर के अंदर, जो कि 6 से 7 बजे 8 बजे तक कर लेना है आपको, तरकारी का सलाद है, ये ले लीजिए। स्प्राउट्स जैसे चने हैं या फली है या मूंग है, इसको एक दिन भिगने को डालिए और दूसरे दिन उसका पानी निकाल दीजिए और फिर उसको किसी कपड़े में लपेट दीजिए, तो सेकेंड डे तक वो स्प्राउट होना शुरू हो जाएगा, उसको अंकुरें फूटना शुरू हो जाएंगे। तो स्प्राउट्स को ले लीजिए आप। और उसके अलावा मिलेट्स की जैसे रोटी है या मिलेट की खिचड़ी वगैरह है, ये भी खा सकते हैं आप। साथ में एक आध फल ले लीजिए और फिर अगर दिल बोला तो आप ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी ले सकते हैं। तो ये बज़ाहिर दिखने में बिल्कुल सादा किस्म का आपका खाने का और ग़िज़ा का एक प्लान है, लेकिन दिखने में ये सादा है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तो इससे न सिर्फ के पूरे न्यूट्रिएंट्स आपको मिलेंगे, बल्कि आपके बच्चे को भी मिलेंगे, बच्चे का सेहत भी अच्छी रहेगी। इन ग़िज़ाओं के खाने से बच्चे का अननेसेसरी वेट नहीं बढ़ेगा। जो गलत ग़िज़ाएँ हम खाते हैं और ज़्यादा खा लेते हैं, उसकी वजह से फीटस का वेट माँ की वूम में बढ़ जाता है, और अगर वो बच्चे का वेट ज़्यादा होगा तो फिर जाहिर है कि प्रेगनेंसी एक तो पेनफुल होगी और दूसरा फिर अक्सर हाथ में सी सेक्शन करना पड़ेगा। तो ये तो हो गया खाने का मुख्तसर सा बयान। इसके अलावा पर्सनल हाइजीन बहुत ज़रूरी है। पर्सनल हाइजीन के अंदर अगर आप रोज़ाना पानी नहाएं तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन बाज़ मरतबा या किसी वजह से रोज़ नहाना मुश्किल है, बात लेना मुश्किल है, तो कोई खुरदुरा किस्म का टॉवल लीजिए, उससे पूरी बॉडी को स्क्रब कर दीजिए, उसको अच्छी तरीके से रगड़ लीजिए बॉडी को, और उसके बाद में किसी कच्चे कपड़े से पूरी बॉडी का स्पॉन्ज से पूरे बॉडी को आप साफ़ कर लीजिए। तो ये एक अल्टरनेटिव है, लेकिन पर्सनल हाइजीन बेइंतहा ज़रूरी है। दूसरी अहम बात यह है ग़िज़ा के साथ कि ज़हनी तौर पे, ख़ास तौर पे जो माएँ बिल्कुल पहली मर्तबा मदर बन रही हैं, तो उन लोगों का वैसे ही इमोशनल थोड़ा सा बैलेंस ठीक नहीं होता। ऐसी सूरत हाल में घर वालों का और ख़ास तौर पर हस्बैंड का भी फ़र्ज़ बनता है कि माँ को ज़्यादा से ज़्यादा खुश रखने की, कम से कम ऐसी कुछ ना कहें जिससे उसको अननेसेसरी टेंशन हो जाए। और ख़ुद जो हामिला है, जो प्रेग्नेंट लेडी है, उसको भी चाहिए कि वो अपने ज़हनी सुकून को बरकरार रखे, क्योंकि बच्चा जब माँ के वूम में होता है तो ना सिर्फ ये
कि वो अतराफ़ में माहौल में जो कुछ माँ फ़ील कर रही है वो बच्चा फ़ील करता है, बल्कि जो माँ के इमोशंस हैं वो भी बच्चे के अंदर चले जाते हैं। ऐसी सूरत हाल में अगर माँ अननेसेसरी टेंशन में होगी, अननेसेसरी जहनी तनाव का शिकार होगी और निगेटिव थाट्स अगर आएंगे तो वो सारे की सारी चीज़ें पेट में बच्चे के जहन कबूल करता जाएगा और फिर जब बच्चा पैदा होगा तो आप देखोगे कि उसकी जहनी नशोनुमा उस अच्छे तरीके से नहीं होगी, आगे चल के उसके अंदर भी निगेटिव एटीट्यूड्स पैदा होंगे। तो कोशिश करिए कि खुश रहें, और उसके जो चंद तरीक़े हैं उसमें यह है कि सबसे पहले टेंशन वाले न्यूज़, बल्कि न्यूज़ हर किस्म का बंद ही कर दें, न्यूज़पेपर बंद कर दें और टीवी वगैरह के जो न्यूज़ हैं उसको बंद कर दें। जो हमारे पास सीरियल्स आते हैं जैसे जिनके अंदर आम तौर पर सास बहू के झगड़े वगैरह वगैरह बताए जाते हैं या फिल्में हैं, तो ये चीज़ों को बिल्कुल परहेज़ करिए, क्योंकि आपका जो जहन है वो बिल्कुल शांत हो, पुरसुकून हो, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए रूहानी तौर पे कुरान की तिलावत है, अल्लाह का ज़िक्र है, इसके अंदर अपने आप को इन्वॉल्व करें। और कुरान की तिलावत के अंदर ख़ास तौर पर सूरह बकरा है, सूरह रहमान है, सूरह मुल्क है, ये और सूरह कहफ है, इन सूरों की अगर आप तिलावत करते रहें तो बहुत अच्छा होगा। वैसे कोई भी कुरान की पूरे के पूरे कुरान की तिलावत की जा सकती है, और नमाज़ों का ख़ास तौर पर एहतमाम किया करें। तो छोटी मोटी जो बातें घरेलू होती हैं उनका बिल्कुल टेंशन ना लें, वक्त के साथ साथ हर चीज़ ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर आप हर छोटी बड़ी चीज़ के बारे में टेंशन लेना शुरू करेंगे तो उसका आपके जहन पे, आपके जिस्म पे असर पड़ेगा, और जो नौमौलूद जो पैदा होने वाला है उसके जहन पर भी असर पड़ेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप बिल्कुल अपने जहन को काबू में रखें और पीसफुल रहें। इसके अलावा कुछ एक्सरसाइजेज़ भी हैं जो कि हम इस वीडियो के आखिर में ऐड कर देंगे, तो वो एक्सरसाइजेज़ भी अगर आप करते रहेंगे तो इन तीनों चीज़ों के मुरक्कब से, इन तीनों चीज़ों की वजह से इंशाल्लाह आप देखोगे कि न सिर्फ ये कि आपका पूरा प्रेगनेंसी का पीरियड अच्छी तरीके से गुजरेगा, बल्कि आपको पेन लेस डिलीवरी होगी और नॉर्मल डिलीवरी होगी। हम YouTube और Facebook पर काफ़ी फ्री कंटेंट देते आए हैं और आगे भी देते रहेंगे। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना मत भूलिए, और कमेंट्स के ज़रिए बताएं कि हमारी अगली वीडियो किस टॉपिक पर बने।